नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सही वास्तु सुखी जीवन में। आज के समय से कहते हैं कि स्वयं जो शरीर सुखी जीवन है, क्योंकि हर किसी को शरीर से जुड़ी कोई ना कोई समस्या अक्सर होती रहती है। बच्चा हो या बुजुर्ग, सभी शारीरिक समस्याओं से लगातार यहाँ पर जूझ रहे हैं। इसका कारण हमारी जो जीवन शैली को भी माना जा सकता है। इसी के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, खास दर्शकों के लिए, चिकित्सा और भौतिक वास्तु से संभावित ये खास कार्यक्रम। आज हमारे साथ जुड़ रहे धीरेन्द्र शाह जी, जो आपको बताते चले कि कैसे वास्तु शास्त्र आपके शारीरिक समस्याओं का यहाँ पर समाधान कर सकता है। बता दें कि धीरेन्द्र शाह जी ने 25 सालों से ज्यादा वास्तु शास्त्र में अध्ययन और अनुभव लिया है, जिसे आज वो आप सबके साथ आज साझा करेंगे। आपको बताते चले कि धीरेन्द्र शाह जी घर, ऑफिस हो या फिर फैक्ट्री हो, कई ऐसी जो संस्था है जिसमें उन्होंने एक्सपर्टीज पाई है। आज धीरेन्द्र शाह जी आपको बताएंगे कि आज के जो इस समय में सबसे आम लेकिन खतरनाक जो बीमारियों जैसे मधुमेह, सिर दर्द, माइग्रेन, बीपी जैसी जो बीमारियां हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। वैसे वास्तु किस हद तक आपके जीवन में इसे सरल बना सकता है। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ऐसी जो समस्या है, खुद को कैसे आप इससे दूर रख सकते हैं, इन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे धीरेन्द्र शाह जी के साथ। और इतना ही नहीं, आपकी जो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम आपकी जो ये कॉल्स भी है, इसको साथ साथ इससे भी हम रिसीव करते रहेंगे और अपनी समस्याओं का जो समाधान धीरेन्द्र शाह जी से आप पूछ सकते हैं और जीवन को अपना आसान भी बना सकेंगे। अगर आप भी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हमारा आज का जो ये खास कार्यक्रम है सही वास्तु सुखी जीवन, ये आज हमारे साथ जुड़ रहे देश के जाने माने जो वास्तु विशेषज्ञ हैं धीरेन्द्र शाह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। धीरेन्द्र जी, वास्तुशास्त्र जो है वो हमारे हेल्थ पे कितना इसका प्रभाव पड़ता है और कैसे ये प्रभाव पड़ता है? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है जी। वास्तुशास्त्र की हर एक डायरेक्शन हर एक मेडिकल डिसीज के साथ जुड़ी हुई है। आप कोई भी डायरेक्शन में अगर वास्तु दोष रहेगा जी अपने रेसिडेंस में, अगर जो डायरेक्शन में दोष है उसी दोष के ध्यान में रख के वो दिशा के मुताबिक कोई न कोई मेडिकल डिसीज होगा। जैसे कि मैं सिंपल से मैं बात करूं जी, ईशान कोने में अगर टॉयलेट बाथरूम है तो वो परिवार में किसी भी मेंबर को ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सर दर्द, थायराइड जी, या तो मगज के साथ जुड़ी हुई, न्यूरो के साथ जुड़ी हुई कोई भी मेडिकल डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। आप कोई भी मकान में आप देखिए, कोई भी रेस्टोरेंट में देखिए, अगर ईशान कोने में बड़ा वास्तु दोष है तो उनके कोई भी फैमिली मेंबर में जी, अब कोई भी मेडिकल डिसीज में ब्लड प्रेशर है, न्यूरो के साथ जुड़ा हुआ है, आई ईयर कॉन्टेक्ट, यहाँ तो सर दर्द, माइग्रेन, थायराइड, पैरालिसिस जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। ऐसे हर एक डायरेक्शन में वास्तु दोष किस हिसाब से है, कितना दोष है और कितने टाइम से चल रहा है, तो वो दोष के मुताबिक उनके वहां मेडिकल डिसीज की गंभीरता बढ़ जाती है। जी धीरेन्द्र जी, अगर वही ये दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से अक्सर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, या चाहे उनको जो माइग्रेन की समस्या हो या फिर डायबिटीज की समस्या हो, तो ऐसा कौन सा वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर का कौन सा ऐसा कोना है जिसपे ये ज्यादा प्रभाव करता है? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं जितनी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसमें कई सारे कस्टमर का एक सवाल आता है कि मेरे वहां रेगुलर मेडिकल डिसीज ज्यादा रहती है। रेगुलर मेडिकल डिसीज, कोई ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम रहता है, कई दफे हॉस्पिटल जाने का रेगुलर हो जाता है जी। तब वही घर में, वही मकान में, वही रेसिडेंस में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कॉर्नर में अगर बड़ा वास्तु दोष है तो
आप समझ लीजिए कि परमानेंट आपके वहां मेडिकल डिसीज ज्यादा रहेगी। नैऋत्य कोण का बड़ा वास्तु दोष जब तक दूर नहीं होगा जी, तब ये मेडिकल डिसीज में इतने की संभावना कम होगी। आपको वास्तु से डायरेक्ट कनेक्टेड है मेडिकल डिसीज, क्योंकि वास्तु शास्त्र 5 एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर के साथ जुड़ा हुआ शास्त्र, दिशाओं के साथ जुड़ा हुआ शास्त्र है। एक सिंपल सी मैं बात बता दूं जी, अगर सूखी हवा में जाओ तो आपकी बॉडी में इफेक्ट होती है, भेज वाली हवा में जाते हो तो भेज वाली इफेक्ट होती है। ऐसे अपने घर के अंदर और घर के बाहर की साइड में जहां भी जिस तरह एनर्जी जनरेट होती है और कौन सी दिशा में होती है, कौन सा दोष के हिसाब से होती है, वो हिसाब से मेडिकल डिसीज ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब करता है। अरे वास्तु शास्त्र परमानेंट, अगर आपको मेडिकल डिसीज में अच्छी हेल्थ रखना है तो आपका हर एक घर की हर एक डायरेक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए। जितनी वास्तु दोष बगैर की दिशा सही होगी, वास्तु के मुताबिक होगी, उतना आपके रेसिडेंस में, आपके फैमिली मेंबर में कम से कम बीमारी होगी। जी धीरेन्द्र जी, वही हमारे दर्शक हैं जो ये भी जानना चाहते हैं कि कोई बहुत सारे ऐसे जो दर्शक है ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो अक्सर उनको ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसमें ऑपरेशन हो या बार बार गिरना पीटना, ऐसी कई समस्याएं जो अक्सर वो इससे झेलते रहते हैं और इनसे 2-4 होते रहते हैं, तो इसको लेकर वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो क्या करे कि इन सारी जो समस्या से वो निजात पा सके? सबसे पहले बार बार गिरना जी, बार बार ऑपरेशन होना, बार बार इंजरी होना, तो वो परिवार में वो मकान में जो मकान में परिवार रहता है वो मकान में साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कॉर्नर में 100% मैं ऐसा बोलूंगा कि नैऋत्य कॉर्नर में टॉयलेट बाथरूम होगा, ड्रेनेज लाइन होगा, किचन होगा, या तो अंडरग्राउंड टैंक होगी, या तो नैऋत्य कोणर में सबसे बड़ा वास्तु दोष होगा, क्योंकि नैऋत्य कोणर के वास्तु दोष की पहचान बहुत सारी पॉइंट है। अगर बड़ा वास्तु दोष है तो वही फैमिली में वही मकान के हिसाब से बार बार गिरना जी, इंजर होना, बार बार किसी भी कारण से ऑपरेशन आना जी, ये स्वाभाविक बात हो जाती है जी। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने रेसिडेंस में नैऋत्य कॉर्नर पहले देख लीजिए, अरेंजमेंट किस तरह है वो भी देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना वास्तु इफेक्ट करता है। जी धीरेन्द्र जी, हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए। जी, मैं यूपी अयोध्या से संज्ञा मिश्रा बात कर रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इसके लिए मैं क्या करूँ कि जिससे सिर दर्द कम रहे या ठीक हो जाए? आपके रेसिडेंस में आपके घर की दिशा आपको पता है? आपके घर में ईशान कोने में कौन सी अरेंजमेंट है? ईशान दिशा में पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान दिशा आती है, उसमें किस तरह की अरेंजमेंट है आप वो बता सकते हैं? तभी मैं आपको सही आंसर दे सकता हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है धीरेन्द्र जी, शायद वो आवाज कुछ कनेक्टिविटी का यहाँ पे प्रॉब्लम है। धीरेन्द्र जी, वही कई जो दर्शक है जो ये जानना चाहते हैं कि जब वो अगर भूमि ले, अगर वो जमीन लेने जाते हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से कौन सी चीजें ज्यादा वो महत्वपूर्ण हो जाती है कि ताकि जो उनका घर परिवार है वो सुखी रहे, बीमारियों से उनको जूझना ना पड़े? जगह लेने से पहले जगह अच्छी लेनी चाहिए। अगर जगह अच्छी नहीं लेते, भूमि दोष वाली जगह देते हैं जी, या तो कोई भूमि में ज्यादा वॉर हुआ है, कुछ नेगेटिव घटना ज्यादा बनी है, वो जगह पे अगर आप रेसिडेंस बनाते हैं तो ब्लड के साथ जुड़ी हुई सब बीमारी होती है। मेडिकल डिसीज में जितने भी ब्लड के साथ जुड़े हुए डिसीज होते हैं वो दक्षिण दिशा या तो भूमि के साथ जुड़ी हुई बात है।
अगर ज्यादा मेडिकल डिसीज ब्लड के साथ जुड़े हुए हैं तो आप सही जगह पे नहीं रहते, सही भूमि पे नहीं रहते, वो बात है। या तो फिर आपको दक्षिण दिशा का वास्तु सही करना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से धीरेन्द्र जी कि जो ऐसे अक्सर ध्यान देना चाहिए कि ताकि हम ज्यादा बीमार ना पड़े। शास्त्र के मुताबिक तो पहले वास्तु के मुताबिक सही वास्तु मुजिब मकान होना चाहिए। हर एक डायरेक्शन हर एक मेडिकल डिसीज के साथ जुड़ी हुई है। कोई भी डायरेक्शन ऐसी नहीं है कि जो जिसमें दोष नहीं दोष कम रहेगा तो मेडिकल डिसीज नहीं होगा। हर एक डायरेक्शन के साथ जुड़ी हुई बात है। तो पूरा वास्तु के 9 डायरेक्शन जो 9 दिशा है वो वास्तु के मुताबिक बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर सही है तो मेडिकल डिसीज आपके वहां कम से कम होगा। ये बात कंफर्म बात है। और अच्छी लैंड होनी चाहिए, जगह अच्छी होनी चाहिए। जगह अच्छी है और सही वास्तु है तो आपकी हेल्थ लंबो आयुष्य सब कुछ अच्छा ही रहेगा। ठीक है धीरेन्द्र जी, हमारे साथ कॉलर फिर से जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनय है जी। जी, सवाल पूछिए अपना। सर मेरे ना काफी टाइम से सर में दर्द रहता है और चक्कर भी आते हैं। इससे कोई वास्तु दोष से कुछ नाता है या नहीं? सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, उसका वो ईशान कोने के साथ जुड़ी हुई डायरेक्ट बात है। आपके रेसिडेंस में ईशान कोने में कौन सी अरेंजमेंट है, कौन सी व्यवस्था है? पूर्व और उत्तर के बीच वाली दिशा ईशान कोना, ईशान दिशा में कौन सी अरेंजमेंट है? ईशान कोना क्या होता है? ईशान कोने में कौन सी अरेंजमेंट है, व्यवस्था क्या है उसमें? ईशान कोना में कौन सी चीज रखी है? सर मेरी बात तो सुनो, ईशान कोना होता क्या है ये तो बताओ। धीरेन्द्र जी, मैं बता देती हूँ, पूर्व और उत्तर दिशा की बात करें, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो आपके घर की व्यवस्था है वो पूर्व उत्तर दिशा में किस साइड है? पूर्व और उत्तर दिशा के बीच वाला कोना ईशान कोना है। ईशान कोना में कौन सी व्यवस्था है? बेड लगा रखा है। बेड लगा है तो बेड का वजन जो भारी है उसको आप पहले हटा दीजिए, उधर कम से कम वजन रखिए। और अगर विंडो है तो विंडो तो ओपन रखिए। और ईशान कोने में किसी भी तरह इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये वो है तो उसको भी हटा लीजिए तो आपका सर दर्द में बहुत राहत मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ और हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे घर के ईशान कोने में लेट बाथ है तो वो किस कोने में होना चाहिए? लेट बाथ की दिशा कौन सी बनानी चाहिए? फिर से बोलिए, मेरे सुनने में नहीं आ रहा है। जी, प्रिया, अपना सवाल आप फिर से रिपीट कीजिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो प्रिया, आप मुझे सुन पा रहे हो? कौन सी सही दिशा है लेट बाथ बनाने की? प्रिया, अपना सवाल फिर से एक बार दोहराइए। हेलो हेलो, नमस्कार। कौन सी दिशा में लेट बाथ बनाना चाहिए, मेरा ये सवाल है। घर की किस दिशा में सही होना चाहिए? प्रिया, आप है ना फोन के माध्यम से बात कीजिए। जो टीवी का जो वॉल्यूम है आप वो बंद कर दीजिए। हेलो जी, वो एक्चुअली उनका ये सवाल है कि धीरेन्द्र जी की जो बुक शेल्फ होना चाहिए वो किस दिशा में होना चाहिए? कौन सा? जो बुक शेल्फ जो बनाते हैं घर में वो किस कोने में होना चाहिए? आवाज पूरी क्लियर नहीं आ रही। जी धीरेन्द्र जी, वो ये पूछ रही है कि जो घर होता है, घर में जो किताबें जहाँ पे रखी जाती है वो किस कोने में बनाना चाहिए? लाइब्रेरी या पर किताबें आपको
ईशान कोने में नहीं रखनी चाहिए। पहली बात उत्तर दिशा में होनी चाहिए और वायु दिशा में होनी चाहिए। वायु दिशा में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर वायु दिशा में होती है तो अच्छा रिजल्ट देती है जी। और वो किताबी यूटिलाइज भी होती है। जी धीरेन्द्र जी, वही कई जो ऐसे दर्शक हैं ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो संतान की प्राप्ति होने वाली है, जैसे कि कई लोग हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो वास्तुशास्त्र में इसका कितना प्रभाव है, या क्या वो ऐसा करे कि जो संतान की प्राप्ति हो? बिल्कुल सही हम क्वेश्चन किया कि आज की तारीख में ये सबसे बड़ा नए कपल में प्रॉब्लम है जी। उसमें पहले तो आपका बेडरूम अग्नि कॉर्नर में होना चाहिए। बेडरूम अग्नि कॉर्नर में होना चाहिए। वास्तु में पूर्व दिशा जी, अग्नि कॉर्नर और नैऋत्य कॉर्नर का सही वास्तु होना चाहिए। और जो कपल है उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उसकी सही डायरेक्शन के फेसिंग रख के सोना बैठना होना चाहिए। और अग्नि कॉर्नर का बेडरूम संतान प्राप्ति में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन पूर्व दिशा में अगर कोई बड़ा वास्तु दोष है तो वो आपको आगे जाके संतान प्राप्ति में बहुत बड़ी तकलीफ पे दे सकता है जी। अगर नैऋत्य कोण में कोई बड़ा वास्तु दोष है तो दो पर्सन को रिलेशन बनाने में बहुत तकलीफ करती है। तो नैऋत्य कॉर्नर में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, अग्नि कॉर्नर में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए और पूर्व दिशा में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। और कपल का बेडरूम अग्नि कॉर्नर में है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है संतान प्राप्ति के लिए। जिसके बाद संतान प्राप्ति का प्रॉब्लम है तो वो अपने सोने बैठने के अरेंजमेंट अग्नि कॉर्नर में कर ले। पूर्व दिशा और अग्नि कॉर्नर और नैऋत्य कॉर्नर में किसी भी तरह उसका वास्तु दोष नहीं रहने दे तो उनके पास संतान प्राप्ति का प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाएगा। जी धीरेन्द्र जी, हमारे अगले कॉलर गुजरात से जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए। इंद्रजीत जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा जो मेन एंट्रेंस है ना दरवाजा घर का एंट्री करने का, वो साउथ वेस्ट में है, उसका कोई सॉल्यूशन है? आपका साउथ वेस्ट का मेन डोर है? जी सर। तो आप साउथ वेस्ट का मेन डोर को दो दरवाजे में बांट दीजिए और अंदर की साइड पर एक वॉल कर दीजिए। एक डोर ज्यादा ओपन रखिए, एक डोर कम ओपन रखिए और दूसरा इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड पे आप ज्यादा वेट रख दीजिए। क्या सुना सर? तो वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड पे ज्यादा वेट रख लीजिए। ठीक तो है। आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मेन डोर का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाएगा। जी ठीक है सर, धन्यवाद। जी धीरेन्द्र जी, अगर कैंसर की बीमारी की बात करें, क्योंकि ये कैंसर की जो बीमारी है काफी एक मेजर बीमारी है, तो ये वास्तुशास्त्र में किस हद तक जिम्मेदार है? आपने जो सवाल किया बहुत बड़ा सवाल है और पिछले 15-20 साल में कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसकी बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। इसमें वास्तु भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। आप देखिए, आराम से देखिए कि पिछले 15-20 साल में जिस तरह शहरीकरण बढ़ा है, जगह अच्छी है कि नहीं है वो देखे बगैर, वास्तु सही है कि गलत है वो भी देखे बगैर किसी भी जगह पे अपना रहने के चालू कर देते हैं। तो अच्छी जगह नहीं है और दक्षिण दिशा में वास्तु दोष है तो हर एक प्रकार का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जी धीरेन्द्र जी, और भी जो हमारे जो कॉलर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। मैं अपने लिए हंसती हूँ, खिलखिलाकर हंसती हूँ, जोर से हंसती हूँ, क्योंकि मैं दिल से हंसती हूँ और मेरे इस दिल की देखभाल करता है प्रीत लाइट गोल्ड। प्रीत लाइट गोल्ड 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। प्रीत लाइट गोल्ड, दिल से टेस्टी। फिल्म अनुकूल नीति
सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन शूटिंग की अनुमति और सब्सिडी की सुविधा ने उत्तर प्रदेश को बनाया है देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। 80 फिल्मों को सब्सिडी के तौर पर दिए गए हैं 44 करोड़ रुपए। विभिन्न स्थानों पर 450 से अधिक फिल्मों की हुई है शूटिंग। स्थानीय कलाकारों को मिला है अपना हुनर दिखाने का अवसर। माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि सकारात्मक फिल्में समाज को जागरूक बनाने का आधार हैं। इसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इंटरनेशनल फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। फिल्म स्टूडियो, होटल्स, मॉल्स, थीम पार्क, मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसी सुविधाएं फिल्म उद्योग के माध्यम से आकर्षित करेंगी पूंजी निवेश। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये है देसी गिर गाय का A2 दूध से बना बिलोना देसी घी। आप जो देसी गाय के नाम पर घी ले रहे हैं, उसकी कंपनी तो देसी हो सकती है, लेकिन घी देने वाली गाय देसी है क्या? दूसरी कंपनियों की तरह बड़ी बड़ी मशीनों में उबालकर तो हम बात करें सही वास्तु सुखी जीवन के बारे में और हमारे साथ धीरेन्द्र शाह भी जो हैं वो जुड़े हुए लगातार। डायरेक्ट अब हम अपने कॉलर्स के पास चलेंगे। हमारे साथ कॉलर्स है जो लगातार वो जुड़ते जा रहे हैं। अपना नाम बताइए। जी, शायद कॉल अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। धीरेन्द्र जी, वही मेरा अगला सवाल ये था कि जिस तरीके से ये जो बीमारियां हैं, जो लगातार जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि जो बीमारियों से वो जूझते रहते हैं, तो उसको सही वास्तु ये जो उसको लेकर कितना मतलब प्रभाव पड़ता है या किन किन चीजों को वो मतलब ध्यान में रखेगी ताकि वो इससे निजात पा सके? सबसे पहले अच्छी जगह पे रहना चाहिए और सही वास्तु होना चाहिए। परफेक्ट वास्तु आज के मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि आज के मुताबिक मैं शब्दों क्यों यूज कर रहा हूँ, पहले समझे कि आज की तारीख में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह सब रेसिडेंस बन रहे हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स काम करते हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेके 50वीं मंजिल तक के मकान बन रहे हैं, 100 मंजिल के मकान बन रहे हैं और सही जगह भी कई दफे नहीं होती है। बहुत सारे एलिमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत वर्क करती है। टॉयलेट बाथरूम आज की तारीख में है हर एक मकान में। किचन में सब लेटेस्ट के लेटेस्ट फैसिलिटी वाली किचन होती है। बेडरूम और एसी, हीट प्रोसेस, सब सारे फैक्टर जितने एलिमेंट्स है ये वास्तु में जुड़ जाते हैं। तो आज के मुताबिक वास्तु होना चाहिए। कलर थेरेपी भी ध्यान में रखनी चाहिए। आज के मुताबिक सही वास्तु रहेगा, सही डायरेक्शन के मुताबिक रहेगा तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, तभी आप सुखी रह पाएंगे। वो हिसाब से आज अपना जो वास्तु का जो टाइटल है, अपना प्रोग्राम का जो टाइटल है वो सही वास्तु होना चाहिए, तभी आप सुखी जीवन जी पाते हैं। जी धीरेन्द्र जी, हमारे साथ फिर से हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि लेट बाथ किस दिशा में बनाना चाहिए? अभी हमारी लेट बाथ वास्तु के हिसाब से ईशान कोण में है, लेकिन वास्तु के हिसाब से नहीं है, तो उसको किस दिशा में बनाना चाहिए? फिर से बोलिए, कहाँ बनाना चाहिए? जी धीरेन्द्र जी, दिशा में बनाना चाहिए यहाँ पे। डबल आवाज आ रही है, फिर से जी धीरेन्द्र जी, वो पूछ रहे हैं कि जो बाथरूम है, जो लेट बाथरूम है, वो किस कोने में बनाना चाहिए? टॉयलेट बाथरूम आज के मुताबिक अगर सही वास्तु के हिसाब से बनाना जाए तो कोई भी डायरेक्शन के एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। पहली बात ये समझ लीजिए। और सबसे ज्यादा वो ध्यान में रखिए कि नैऋत्य कोना में कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर नैऋत्य कोना में टॉयलेट बाथरूम हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। दूसरी बात, ईशान कोने में, अग्नि कोनर में और वायु कोनर में भी नहीं होना चाहिए, वो भी नुकसान करते हैं, लेकिन उसका प्रमाण थोड़ा कम है। कोई भी डायरेक्शन में टॉयलेट बाथरूम आएगा तो वो नुकसान करने वाली बात है, लेकिन उसको किस तरह सेफ जोन में रखे वो पहली बात सोचनी चाहिए।
जी धीरेन्द्र जी, कई ऐसे भी दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो काफ़ी ऐसे जो मानसिक बीमारियों से भी बहुत जूझते हैं, जिस तरीके से डिप्रेशन से वो बहुत उनको झेलना पड़ता है, तो आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जब डिप्रेशन की बात है, कॉन्फिडेंस पावर नहीं है और बहुत नेगेटिव सोच आ जाती है, बहुत डिप्रेशन में है, तब उनके रेसिडेंस में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वायव्य कॉर्नर में सबसे बड़ा वास्तु दोष होगा, तभी ये डिप्रेशन की बात आती है। उनके वहां पहले नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वायव्य कॉर्नर का वास्तु सही होना चाहिए। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की विंडो नहीं होना, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है वास्तु दोष। या तो नैरिस वायव्य कॉर्नर कट गया, बढ़ गया, तो वो भी बड़ा वास्तु दोष है। अगर बंगलो से तो उसमें अंडरग्राउंड टैंक वायव्य कॉर्नर में है, तो वो भी सबसे बड़ा वास्तु दोष है। तो वायव्य कॉर्नर में अगर वास्तु दोष जितना ज्यादा रहेगा, उतना ज्यादा डिप्रेशन की बात होगी। आप डिप्रेशन के साथ साथ कई दफे किसी परिवार में किसी मेंबर को कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग भी नहीं होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम, एग्रेसिव नेचर नहीं होता है। ऐसे जब भी प्रॉब्लम होता है तब अग्नि कॉर्नर, ईशान कॉर्नर, नैऋत्य कॉर्नर और वायव्य कॉर्नर का वास्तु दोष किसी न किसी स्वरूप से ये कार्य करता है और वास्तु दोष मिटा देना चाहिए पहले। जी धीरेन्द्र जी, हमारे साथ और हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नाम बताइए अपना। जी अपना नाम बताइए। जी अपना टीवी का जो वॉल्यूम है आप वो बंद कर दीजिए, फोन के माध्यम से बात कीजिए। हेलो जी, नाम बताइए अपना। सोनल। जी सवाल पूछिए अपना। मुझे ना अस्थमा है, उसके बारे में पूछना था। अस्थमा होना श्वास के जुड़ी हुई जो भी बीमारी है, वो आपके घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वायव्य कोने में कोई बड़ा वास्तु दोष होगा, तब ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। वायव्य नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच वाले वायव्य कॉर्नर में कौन सी अरेंजमेंट है? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? वायव्य कॉर्नर, उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच वाली दिशा, उसमें कौन सी व्यवस्था है, कौन सी चीज रखी है? वास्तु में अगर आपको सही दिशा पता नहीं है तो आप पहले अच्छी तरह देख के दोबारा फोन कीजिए। ओके। जी धीरेन्द्र जी, वही अगर मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे दर्शक हैं जो अक्सर वास्तुशास्त्र पे इतना विश्वास नहीं करते, चाहे वो जमीन लेने जाए और वो जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग भी नहीं रखते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? वास्तुशास्त्र में विश्वास नहीं रखना वो सबसे बड़ी आज की तारीख में गलती है, एक बात समझ लीजिए। अगर आप सही वास्तु और सही जगह पे रहते तो आप अपनी लाइफ में अपने परिवार को अगर सुखी करना चाहते हैं तो सही वास्तु होना चाहिए, सही जगह होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं रखते तो एक कॉमन से मैं बात कर लूं, कॉमन हर एक परिवार को इफेक्ट करे ऐसी, विंडो ज्यादा ओपन रखिए, नमक का पानी का पोछा रेगुलर करिए और आप अपने घर के हर एक डायरेक्शन का सही तरह स्टडी कीजिए, तो आपको पता चलेगा कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सी डायरेक्शन काम करती है। आप सही वास्तु, जितना भी वास्तु सुधारेंगे इतना आपकी लाइफ हैप्पीनेस आपके हर एक फैक्टर में रहेगी। जी धीरेन्द्र जी, और भी जो हमारे जो कॉलर्स हैं जिनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई, जो हमारे टीवी स्क्रीन पे जो कांटेक्ट जो नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी से बात कर सकते हैं और उनसे आप अपनी जो भी समस्या है वो पूछ सकते हैं। और आशा करते हैं आपको आपके सभी सवालों के जो जवाब है वो मिल गए होंगे और ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम से आप जुड़े रहे। और हम हर रविवार सुबह 10 बजे लेकर आते हैं और अपने दर्शकों के लिए ये खास प्रोग्राम। धीरेन्द्र शाह जी, जो आपके इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।